होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट हो गया है। सतना में खाद्य विभाग ने कई दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों और फर्मों पर निरीक्षण किया और खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच भी की। आपको बता दें, होली पर्व को देखते हुए मिलावट रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सेमरिया चौक स्थित पदम स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। यहां से खोया, गुजिया, पेड़ा, छेना, रसगुल्ला और मगज लड्डू के नमूने जांच के लिए ले गए हैं। इसके अलावा खोया मंडी में भी कार्रवाई कर खोया के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की मिलावट या गुणवत्ता संबंधी शिकायत की सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। त्योहारों के मद्देनज़र लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और हम यहाँ पे मिठाई की दुकानें, खोवा और इस दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों की जांच लगातार कर रहे हैं। ये बताइए, हमेशा त्योहारों में क्यों आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? त्योहारों के समय मांग बढ़ जाती है और जो क्या होता है, दूध रोज आता है, मात्रा पे निर्भर करता है। मात्रा पे निर्भर करता है। दरअसल मात्रा क्या होता है, जैसे डिमांड जब बढ़ती है तो मिलावट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। त्योहार में ही समझ में आता है, क्योंकि इसके पहले अगर त्योहार भी नहीं होता क्या संभावना रहती है क्या मिलावट? लगातार कार्रवाई जारी रहती है, हर जगह सैंपल होते रहते हैं, लेकिन त्योहारों के समय पे क्या होता है, एक अभियान स्वरूप में कार्यक्रम होता है, जिससे के कारण क्या होता है कि अगर जो हाई डिमांड है तो उस हाई डिमांड के तहत अगर कोई बदमाशी कर रहा है या उसमें मिलावट कर रहा है तो उसको पकड़ने में और आसानी हो। लगभग कितने प्रतिष्ठानों में आज कार्रवाई किया आपने? अभी ये सेकंड कार्रवाई चल रही है हमारी। इसके पहले कहाँ हुई सर कार्रवाई? कलकत्ता स्वीट्स में की थी हमने। वहाँ क्या मिला सर? वहाँ भी हमने जांच के लिए सैंपल लिए हैं और उसे जो भोपाल भेजा रहा है। आज तक कितने सैंपल लिए गए, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है? इसकी जाँच आपको मिल जाएगी। हम लगातार लगभग हर बार मतलब 5-7 केसेस बन जाते हैं। पिछले महीने में अभी तक लेकर कितनी कार्रवाइयाँ हुई? कार्रवाई हो गई हो कम से कम 25। तो कितनों के ऊपर अभी तक मतलब? पिछले महीने की रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट आने में 2-3 महीने लग जाते हैं। वहाँ के पिछले पुराने जो रिपोर्टें आ रही हैं उन पे केस हम लगातार लगा रहे हैं। पिछले साल भी होली में कार्रवाई आप लोगों ने किया था, उसका सैंपल भी आप लोगों ने कलेक्ट किया था, उसको भेजा था जांच के लिए, उस पर कितने लोगों पर कार्रवाई की? एडीएम साहब में केस लगे हुए हैं। एडीएम साहब कोर्ट में केस लगे रहते हैं, जहाँ से पेनल्टी होती है। जो भी मतलब कि गलत पाए जाते हैं सैंपल, अमानक पाए जाते हैं सैंपल, उस पर एडीएम कोर्ट में केस लगते हैं। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।